नमस्कार बाबा, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम नोएडा के लॉजिक सिटी सेंटर मॉल से अभी एक फिल्म आखिर पलायन कब तक देख कर ही निकले हैं और इस फिल्म को लेकर जनता की राय क्या है, क्या सोचते हैं, इस फिल्म के माध्यम से क्या संदेश दिया गया है, लोगों से जानते हैं और पूछते हैं कैसी लगी इनको मूवी। क्या नाम है आपका? सुमित नाम है। सुमित जी, अभी हम फिल्म देख के निकले अंदर से, आखिर पलायन कब तक, कैसी फिल्म लगी और क्या लगता है, क्या उद्देश्य देना चाहते हैं डायरेक्टर इस फिल्म के माध्यम से? देखिए, डायरेक्टर ने मूवी में वो सच्चाई दिखाई है जो जनता तक पहुंचे, क्योंकि हमारे देश में आज सेकुलरिज्म का जिस तरीके से चोला हिंदुओं ने पहन रखा है, ठेका हम हिंदुओं ने लिया हुआ है, उसी से हम अपना घर द्वार, अपना दुकान सब धो रहे हैं। हैरानी की बात है कि जो बहुसंख्यक है, अल्पसंख्यक हो रहा है, उनको पलायन करने पे मजबूर किया जा रहा है। ऐसे पलायन मजबूर किया जा रहा है कि उनके घर से अगर बहनें निकल रही हैं सड़कों पर तो उनको छेड़ा जा रहा है, ठीक है। बच्चे निकल रहे हैं तो उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और अगर उनका दुकान है, मकान है, तो उसमें रोजगार के जो साधन है उसको ठप करने के लिए उनका बाइकआउट किया जा रहा है। और बाइकआउट करके क्या दिखाना चाह रहे हैं कि या तो तुम अगर यहाँ रहोगे तो हमारे कानून फॉलो करो, अगर आप मंदिर में जा रहे हो तो आप सड़क पर टीका लगा के नहीं चल सकते, आप उस मंदिर में घंटी नहीं बजा सकते, आपकी जो ज़मीन है हम कब कब्जा कर ले ये आपको भी नहीं पता चलेगा। इससे यह पता चलता है कि हिंदुओं को जागना पड़ेगा। हिंदू जिस तरीके से सेकुलर बन के घूम रहे हैं, सेकुलरिज्म में देख रहे हैं कि कुछ होने वाला नहीं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट नौकरियां कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बिजनेस कर रहे हैं, उससे ये पता चल रहा है कि ये बिजनेस और ये कॉर्पोरेट नौकरियां कुछ भी नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि जिस दिन वो आपके अल्पसंख्यक से बहुसंख्यक होंगे उस दिन वो आप सबसे छीन लेंगे। अच्छा, फिल्म के माध्यम से जो एक चीज़ दर्शाई गई है, वक्फ बोर्ड, वो एक बोर्ड जो किसी भी ज़मीन पर अपना अधिकार जता देता है। फिल्म में दिखाया गया किस तरीके से वो एक हिंदू समाज के लोगों की वो ज़मीन थी, वहाँ पे एक मज़ार बना दी गई, मज़ार बनाने के बाद बोर्ड लगा दिया गया कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। ऐसी पार्टियों को, जिन लोगों ने एक काला कानून थोपा हमारे ऊपर, और आज जो केंद्र की मोदी सरकार कानून लेके आती है उनको वो काला कानून बता देते हैं, तो क्या कहेंगे उनके लिए? नहीं, वक्फ बोर्ड पे तो आप ये सोचिए कि हमारा जो हिंदू समाज है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस देश में वक्फ बोर्ड लागू है। और वक्फ बोर्ड का जो अध्यक्ष बन रहा है, आप उस जिले का वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष देखिए कौन है, जो सबसे ज्यादा कट्टरपंथी है, जो सबसे ज्यादा वहाँ पर एक तरीके से जिहाद फैलाने की कोशिश कर रहा है, आतंक फैलाने की। वो सारा का सारा जो एजेंडा है, वक्फ बोर्ड, जिहाद, इस्लामिक आतंकवाद, वो सारा वहीं पर डोर है। और ये देश में देखने को आपको मिलेगा। उत्तर प्रदेश जाइए, मुजफ्फरनगर में यही कांड हो रहा था योगी सरकार आने के बाद। योगी सरकार जिस समय आई तो उस समय क्या हुआ, पलायन को रोका गया। जम्मू कश्मीर में जाइए, क्या हुआ, वहाँ के जो कश्मीरी पंडित थे, इतने अमीर थे, इतना पैसा था, क्या हुआ, जैसे ही अल्पसंख्यक बहुसंख्यक क्या हुआ, उनका घर कब्जा लिया, उनको मार के भगाया गया, उनकी बहनों को पकड़ के रेप किया गया, कन्वर्जन कराया गया। उनका सीधा कॉन्सेप्ट या तो धर्म परिवर्तन कर लो या तो फिर हम आपका एक तरीके से पूरा ही कुनबा खत्म करेंगे। अच्छा, जिस तरीके से उत्तराखंड की स्टोरी दिखाई गई है, उत्तराखंड में क्या हो रहा है आजकल आपने देखा भी होगा, हल्द्वानी में दंगे भड़क उठे। क्यों? कि अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन पहुंचा वहाँ पे एक विशेष समुदाय के लोगों ने पत्थरबाजी की, पुलिस वालों को मारो, महिलाओं को मारा, पुलिस जो महिला कर्मी थी हमारी पुलिस की उनको मारा गया। और ये क्यों? क्योंकि यूसीसी भी कहीं ना कहीं आने वाला है, तो वक्फ बोर्ड जो सच में काला कानून है उसके ऊपर तो ये खुश होते हैं, और यूसीसी जो सबके लिए समान कानूनों की बात करता है उसको लेके अभी से दंगा भड़काने की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, इस देश में मुसलमान जो है वो संविधान को नहीं मानता, वो शरिया के हिसाब से चलता है। उसका एक ही कॉन्सेप्ट है कि संविधान माने हिंदू, हम मानेंगे शरिया, ठीक है। उनका यह है कि अगर संविधान में आप वक्फ बोर्ड दे दो तो अच्छा है, आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना दो अच्छा है, आप माइनॉरिटी कमीशन बना दो अच्छा है, आप हज पे सब्सिडी दो तो अच्छा है। पर अगर आप सीए ले आओगे तो देश में सेकुलरिज्म की हत्या हो गई। अगर आप यूसीसी पे बात कर दोगे तो सेकुलरिज्म की हत्या हो गई। इस देश में मुसलमान अपने हित के लिए ही संविधान को मानता है, उसके अलावा उसका वो है नहीं। आप ये देखिए कि हल्द्वानी में क्या हुआ, वहाँ जिस तरीके से मजार एक बना जिससे मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है, एक जमीन पर जो कब्जाई हुई जमीन पर बनाया गया, सरकार कार्रवाई करने गई तो किस तरीके से उन्होंने टारगेट किलिंग करने की कोशिश की। ये किलिंग आपको हर जगह मिलेगा। और इस मूवी के तरीके से वो दर्शाया गया कि वक्फ बोर्ड जो काला कानून जो कांग्रेस लाई, किस लिए लाई, कि हिंदुओं को इस देश में ही 8वां दर्जा दे दिया गया कि हिंदू अपने हित के लिए लड़ता रहे, मरता रहे, चला जाए, कमाता रहे, कुछ भी नहीं कर पाएगा। पर उन मुसलमानों को क्यों दिया
कि इस देश में मुसलमानों को पालो पोसो बड़ा करो, और जैसे जैसे बड़े होंगे तो 8 राज्यों में आप ख़त्म ही हो चुके हो, बाकी जो बचे हुए हैं वहाँ पर भी आपको धीरे धीरे ख़त्म करेंगे। ये इस्लामिक आतंकवाद के अलावा कुछ भी नहीं है। और इसमें सबसे अगर कोई मिला हुआ है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार मिली थी, इंदिरा गांधी मिले, राजीव गांधी मिले, अब राहुल गांधी मिले हुए हैं। ये एक तरीके से विपक्ष में आप आइए, अरविंद केजरीवाल जो नए नए मसीहा बन के घूम रहे हैं, दिल्ली के वक्फ बोर्ड को कितना पैसा दिया आपको पता है? 1 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। और यहाँ क्या कहा कि हमारी केंद्र में सरकार बनवा दो, हम तो मुकेश अंबानी की जो घर है ना उसको भी वक्फ बोर्ड को दे देंगे। तो ऐसा एक सोचने वाली बात है कि इस देश में हिंदू जाए तो जाए कहाँ? आप ये बता दीजिए कि हिंदू जो अपना पैसा कमा रहा है, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, वो जाए तो जाए कहाँ? क्या इस देश में उसको नागरिकता, इस देश का नागरिक होने का उसका दुर्भाग्य है? वो यहाँ रह नहीं सकता। अल्पसंख्यक इस तरीके से कैसे कर सकते हैं कि वहाँ रहने वाला हिंदू अपने हितों की लड़ाई लड़ता रहेगा, रोता रहेगा, उसको डर ये लगता है कि उसका बच्चा घर से बाहर निकला हुआ है, ये वापसी आएगा कि नहीं आएगा जहाँ वहाँ वो रह रहा है, उसकी बेटी गई है, उसके साथ क्या हो जाएगा, उसको डर रहता है। इस समय उसको ये डर रहता है कि भाई आज खाना मिलेगा नहीं मिलेगा। ऐसा दोहरी चरित्र का मानसिकता के साथ हिंदुओं को नागरिकता दी गई है, मुसलमानों को बसाकर, और 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से 1 लाख करने के बाद वहाँ पर हिंदुओं को डराना धमकाना, इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप इराक में चले जाइए, ईरान में चले जाइए, सऊदी अरब में जाइए, अफगानिस्तान में जाइए, पाकिस्तान में 22% हिंदू, आज 1% रह गए, ठीक है। अफगानिस्तान में हिंदू खत्म हो चुका है, बांग्लादेश में हिंदू पूरा खत्म हो चुका है। अब हिंदुस्तान हिंदू देश है जहाँ पर 80 करोड़ के आसपास हिंदू हैं, उनको किसी भी तरीके से इनको खत्म करना है। और जब इस पर हम आवाज़ उठाते हैं तो हम असेकुलर हो जाते हैं। हमने संविधान की हत्या कर दी, हम क्या आवाज़ उठा रहे भैया? वक्फ बोर्ड से क्या इस देश को फायदा होने वाला? आप बताइए, वक्फ बोर्ड ने इस देश में कितने यूनिवर्सिटी बना दिए, कितने अस्पताल बना दिए, कितना रोजगार दे दिया? वक्फ बोर्ड ने क्या किया? हमारी जमीन कब्जा रहे हैं। वक्फ बोर्ड वो है जो रेलवे से ज्यादा जमीन लेकर बैठा हुआ है, ठीक है। वक्फ बोर्ड वो है जो आतंकवादी के लिए फंडिंग कर रहा है। वक्फ बोर्ड वो है जो पत्थरबाजी को लिए पैसा दे रहा है, जमीन कब्जा रहा है हिंदुओं का, और हम घर पे बैठकर देख रहे हैं कि जो चल रहा है चलने दो। चलिए, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा, इस फिल्म के माध्यम से दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे कि क्यों देखें इस फिल्म को आके, और जो डायरेक्टर और राइटर है जिन्होंने जो संदेश दिया वो दर्शकों को कैसे बताएंगे? मैं ये सेकुलर हिंदुओं को बोलना चाहूँगा कि एक बार आप मूवी देखें, और अगर आपका तब भी दिमाग नहीं जागता ना, तो मैं कहता हूँ कि मैं आपको 1 महीने का किराया, खाना पीना, राशन सब कुछ दूंगा, और दिल्ली का एक मुसलमान इलाका चुने जहाँ सबसे ज़्यादा मुसलमान है, आप वहाँ पर रहिए 1 महीने। आप टीका भी नहीं लगा पाएंगे, आप वहाँ पर घंटी बजाना छोड़िए, आप हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ पाएंगे, आपको पता चल जाएगा। इस मूवी से ये दर्शाया जा रहा है कि किस तरीके से हिंदुओं का अधिकार छीना गया। हिंदुओं को अपने अधिकार बचाने होंगे तो सरकार भारतीय जनता पार्टी का ही लाना जरूरी है।